हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के एलओसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, जो कि क्लास 9th और 11th के लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हम फर्दर भी ऐसे कंटेंट ला सकें। तो चलिए शुरू करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह पाए। सबसे पहले आप अपना ब्राउजर खोल लेंगे। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना होगा सीबीएसई, देन एंटर कर देंगे। अब आपको क्लिक करना होगा cbse.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब आपको सेलेक्ट करना होगा परीक्षा संगम, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्कूल्स को सिलेक्ट करना होगा। देन आपको क्लिक करना है प्री एग्जाम एक्टिविटीज़। अब आपके सामने ये एक्टिव सर्कल दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 9th एंड 11th, ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा जिसमें आप यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का डैशबोर्ड खुल के मिल जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन रजिस्टर स्कूल, लॉगिन, होम, रजिस्ट्रेशन, एलओसी, वैलिडेट अपार आईडी, फाइनलाइज, पेमेंट, रिपोर्ट्स और लॉग आउट वाले जैसे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला जो स्कूल का प्रोसेस है वो ऑलरेडी जब आप क्लास 10th और 12th का जब फाइनलाइजेशन कर रहे होंगे या डेटा प्रोसेस किया होगा तभी आपने स्कूल्स को रजिस्टर कर दिया होगा। क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा इस वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, डिटेल में इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड क्लास 9, यानी कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लास 9 की एक्सेल ब्लैंक शीट डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आपको डेटा फिल करना होगा। अभी सारा प्रोसेस मैं करके दिखाता हूँ। सेम चीज़ क्लास 11 के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन दिया है अपलोड क्लास 9, यानी कि अगर आप अपलोड करना चाहते हैं डेटा सेव करने के बाद में, यानी कि जो एक्सेल फाइल आपने डाउनलोड की थी ब्लैंक वाली, उसको जब आपने फिल कर लिया है उसको आप डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं, तब आप इसका ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सेम चीज़ ये 11th के लिए भी होगा। अपलोड करने के बाद ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में आपको चेकलिस्ट चेक कर लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी फ़ोटोज़ में गड़बड़ हो गई है, किसी की फ़ोटो गलत अपलोड हो गई है तो वो अपडेशन चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे। किसी डेटा में ऐड या मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेम क्लास 11 के साथ में भी किसी बच्चे का डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं, बच्चे ने बीच में छोड़ दिया है बट आपने डेटा उसका फिल कर दिया था, तो इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐसी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको करना होगा फाइनलाइज़। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा मेक पेमेंट में। देन आप पे स्टेटस देखना चाहते हैं तो उस पे क्लिक करेंगे। फिर आप एट द लास्ट में फाइनल लिस्ट डाउनलोड करेंगे क्लास 9th और 11th की। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लेते हैं क्लास 9 की ब्लैंक शीट और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें फिल करनी होती है। इसमें क्लिक करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन क्लास 9। ठीक है, तो जो भी आपने डेटा स्टूडेंट्स का डिटेल भरा होगा क्वांटिटी पे, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आपको देख लेना है क्वांटिटी सही है कि नहीं। उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। शीट को डाउनलोड करने के बाद में जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको उसमें कुछ डेटा प्रीफिल्ड मिलेगा, यानी कि स्कूल नंबर, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसी चीज़ें आपको पहले से भरी भराई मिलेंगी। बाकी डिटेल्स आपको खुद से फिल करना होगा। बाकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। आप शीट को जब खोलेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट कोड्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं डिस्क्रिप्शंस के साथ में वो भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई बच्चे होते हैं CWSN कैटेगरीज वाले, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, NA का मतलब है नॉन एप्लीकेबल, ठीक है, BB का मतलब है ब्लाइंडनेस, ऐसे करके सारे फुल फॉर्म्स दिए हैं। ये चीज़ पहले आप ज़रूर देख लें, ठीक है, ताकि बाद में आपको चल के दिक्कत ना हो। फॉर एग्जांपल हिंदी सब्जेक्ट का जो हिंदी कोर्स A है उसका 002 कोड है। ठीक है, इसको पहले डिटेल में डिस्कस कर लें, देख लें, इसके बाद में आप फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करें। ठीक है, अब आते हैं शीट में। तो सबसे पहले आपको फिल करना होगा कैटेगरी। उसके बाद आप फिल करेंगे कैंडिडेट नेम। देन आप मदर्स नेम पे क्लिक करेंगे और फिल करेंगे। उसके बाद आप फादर्स नेम फिल करेंगे। देन आपको जेंडर चूज़ करना होगा। ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, T फॉर ट्रांसजेंडर। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे कास्ट के लिए भी चूज़ करना होगा। इसमें ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे। देन GCTO, इसका मतलब है जनरल, SC ST OBC। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं, बात करते हैं हैंडीकैप की। इसके लिए यहाँ पे कुछ कोड्स दिए होंगे जो कि मैंने अभी शीट में जस्ट दिखाया CWSN कैंडिडेट के। तो आपको अगर बच्चे हैं तो वहाँ से देख लेंगे कोड, वरना आप NA पे क्लिक कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ऑलराइट, इसके बाद आपको सब्जेक्ट 1 पे क्या चूज़ करना है, जो भी आपके स्कूल्स में सेलेक्टेड हों उस चीज़ को आप डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से सब्जेक्ट कोड देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 002 लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे शीट में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 002 किस चीज़ का है, हिंदी कोर्स A। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट कोर्स को पहले देख लेना है, उसी हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
देन आपको चूज़ करना होगा मीडियम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए 1 2 3 4 5, यानी कि अब इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है कि कौन से मीडियम में बच्चा पेपर देना चाहता है। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे सब्जेक्ट कोड वाले शीट पे। आप यहाँ पे एक बार ऑप्शन देख पा रहे हो क्यूपी मीडियम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट का मतलब इंग्लिश, सेकंड का मतलब हिंदी, थर्ड का मतलब उर्दू, फोर्थ का मतलब पंजाबी, फिफ्थ का मतलब बंगाली। मीडियम चूज करने के बाद में देन आपको सेलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट थर्ड। उसके लिए भी आप ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोर्स दिखा रहे हैं उस हिसाब से आप कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी आप मीडियम चूज करना चाहते हैं तो देन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इंग्लिश में देना चाहते हैं तो 1 करेंगे। ऐसे ही आपको सब्जेक्ट कोड 4 भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद में इसका भी मीडियम आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल को फिल कर देंगे। अगर आपके यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट चलता है तो उसकी भी डिटेल्स को फिल कर देंगे। सारे सब्जेक्ट को भरने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा डीओबी का, जो कि है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ बच्चों की डालेंगे। उसके बाद आपको एनुअल इनकम डालनी होगी, ठीक है, पेरेंट्स की। उसके बाद अगर बच्चा ओनली चाइल्ड है उनका तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे यस और नो। वाई माने यस एंड फॉर नो। देन आपको फिल करना होगा एडमिशन एसआर नंबर, जो भी होगा वो आप स्कूल से ऑफिस से चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको भरना होगा एडमिशन डेट। अगर बच्चा माइनॉरिटी पे है तो इसमें ड्रॉप डाउन पे जाके सेलेक्ट करेंगे यस, वरना एन पे क्लिक करके नो हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरह आपको 1 बाय 1 करके पूरी शीट को फिल करना होगा। देन इसको आप सेव कर देंगे और इसमें कोई भी शीट में अपनी तरफ से कोई चेंजेस ना करिएगा। डेटा अपलोड करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, चेकलिस्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने क्लास चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा और आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाएगा शो कैंडिडेट फोटो। इसमें आप मार्क करके गो पे क्लिक करके बच्चों की स्टूडेंट लिस्ट जो भी आपने अपलोड की है उसको देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कोई माइनर मिस्टेक्स है कि नहीं। अभी तो हमने फोटोज अपलोड नहीं किए, अब बात करेंगे हम फोटोज कैसे अपलोड करें। तो फिर हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आएंगे। देन आपको यहाँ पे आना है अपलोड एंड अपडेट फोटोज वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करनी होगी क्लास। फॉर एग्जांपल हमने क्लास 9 का डेटा डाला था एक्सेल से, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऑल पे करके गेट लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। गेट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और अपलोड फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और ध्यान रखिए इसकी साइज 40 KB से ज़्यादा ना हो। अब आपको क्लिक करना होगा अपलोड वाले ऑप्शन पे। देन आपको चूज़ करना होगा बच्चे की फाइल, यानी कि जो बच्चे की फ़ोटो है जो आप अपलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करने के बाद आप अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे करंट फ़ोटो बच्चों की दिखने लगेगी, बिकॉज अभी हमने कोई भी डेटा फाइनलाइज नहीं किया, अभी कोई डेटा हमने अपलोड नहीं किया, तो यहाँ पे वेबसाइट में कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही। साथ ही साथ में आप 1 बाय 1 करके ऐसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। फोटोज़ अपलोड होने के बाद में अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में दोबारा से आ जाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किसी भी स्टूडेंट्स के डेटा में कोई एंट्री में गड़बड़ हो गई है तब आप किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ऐड या मॉडिफाई ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, बच्चे के यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर यानी कि सीरियल नंबर यहाँ पे डाल के फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे का डेटाबेस खुल जाएगा जो भी आपने एक्सेल फाइल में भरा था, जो अपलोड हो चुकी है। मान लीजिए किसी उसमें सरनेम नहीं लगा है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एनुअल इनकम गलत है या एसआर नंबर गलत है, कुछ भी अगर आप माइनर सी मिस्टेक्स हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे इसमें क्लिक करने के बाद में चेंजेस कर सकते हैं। देन सबमिट कर देंगे तो वो चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आप इस चीज़ का ऑप्शन तब यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास में 30 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से 28 का डेटा अपलोड हो पाया, 1-2 बच्चों का या नहीं हो पाया अपलोड, तो आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ से बच्चों को ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अब क्या करना होगा, इसमें भी डेटा कुछ ना कुछ पहले से प्री फिल्ड रहेगा, जैसे कि सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑलरेडी फिल्ड रहेगा, आप सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या भरना होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी सेक्शन, अगर है तो यस, वरना नॉट एप्लीकेबल कर देंगे या नो कर देंगे। देन आपको चूज़ करना होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर है तो ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल रहने दें। इसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, ठीक है, यहाँ से सारे आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे। देन आपको पेरेंट्स की एनुअल इनकम यहाँ पे मेंशन करनी होगी। देन आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, ओनली चाइल्ड है तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। सीरियल नंबर ऑफ एडमिशन डाल देंगे यहाँ पे, एडमिशन डेट, और सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रखिए इस ऑप्शन का यूज़ आप तब भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे बच्चे बहुत कम है, मान लीजिए 10-15 बच्चे हैं, तो आप इस ऑप्शन का बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऑनलाइन ही हो पाएगी। और जो डेटा वाली शीट मैंने जो एक्सेल में बताया उसको आप आराम से ईजिली बैठ के ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे बच्चों को डिलीट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल क्लास 9th में किसी बच्चे का आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, ठीक है, उसका डेटा आपने एंटर कर दिया है, बट किसी ना किसी कारण से वो बच्चा अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता है या कंटिन्यू नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, आपको क्लिक करना है डिलीट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सीरियल नंबर डालने के बाद आप फाइंड पे जब क्लिक कर देंगे तो बच्चे का डेटाबेस खुल जाएगा। उसमें आपको रीज़न इंक्लूड कर देना है कि आप किस लिए बच्चे की एंट्री डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के बाद में आपका जो एलओसी की चेकलिस्ट जब दोबारा डाउनलोड करेंगे तो उससे उस बच्चे का नाम हट जाएगा। तो इस वे में आप डिलीट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। मान लीजिए आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, डेटा को फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। फाइनलाइज पे क्लिक करने के बाद आप मान लीजिए क्लास 9 का आपने डेटा फाइनलाइज कर दिया, तो आप यहाँ कंफर्म फाइनलाइजेशन पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रखें कि फाइनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद में आप कोई भी एडिट, मॉडिफाई, कोई भी चीज़ें अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब सारा डेटा इंश्योर हो चुके हों, आपकी सब कुछ सही भर चुका है, करेक्शंस हो चुके हैं, सारी फोटोज़ अपडेट हो चुके हैं, तभी आप इसको करेंगे। फाइनलाइजेशन करने के बाद आप डायरेक्टली पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आप क्लास 9th या 11th का जिसका भी पेमेंट करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको टाइम टू टाइम पे स्टेटस चेक करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करेंगे। पे स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो भी आपने फी पे की है सीबीएसई को फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस, पेंडिंग या पेड, वो चीज़ें दोनों यहाँ पे शो करेंगे स्टेटस। तो टाइम टू टाइम आपको ये चेक करते रहना है। पेमेंट प्रोसेस जब पूरा कंप्लीट हो जाता है देन आप रजिस्ट्रेशन फिर क्लिक करिए। उसके बाद ड्रॉप डाउन पे आइए, आपको यहाँ पे लिखा है फाइनल लिस्ट फॉर क्लास 9th 11th, इसमें क्लिक कर देंगे। इसमें आपकी फाइनल जो स्टूडेंट्स की एलओसी लिस्ट होगी 9th और 11th के स्टूडेंट की, वो देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लास चूज़ करना होगा। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे और बच्चों का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सर्वर एरर शो कर रहा है। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने एलओसी का जो काम है क्लास 9th और 11th का, हमने कोई भी बच्चों को ऐड नहीं किया है, कोई भी डेटा को भी फाइनलाइज नहीं किया है, इसलिए फाइनल रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो थी जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपके कोई भी डाउट्स है या क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि हम फर्दर भी ऐसे कंटेंट्स ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।